नमस्कार मित्रों, मैं सतीश पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल विजडम साइक्लोन पर। मित्रों, दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या निर्माण मजदूरों के लिए एक बहुत ही बड़ी जानकारी है, या यूं कह लें उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ मित्रों, दिल्ली सरकार दिल्ली के निर्माण मजदूरों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना लेकर आई है, जिस योजना का नाम है निर्माण मजदूर योजना। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना, निर्माण मजदूर योजना। निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने श्रमिक बोर्ड के तहत मजदूरों का पंजीकरण कराना भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी निर्माण मजदूर योजना के बारे में और जानेंगे इसकी हर एक डिटेल्स, जानेंगे इसके फायदे के बारे में, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन इसके लिए एलिजिबल है। मित्रों, किसी भी योजना के बारे में जानने से पहले हमें उसके फायदे यानी बेनिफिट्स के बारे में जान लेना चाहिए कि जिस योजना में हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं उससे हमें क्या क्या लाभ होगा। तो आइए जानते हैं। मित्रों, अगर आप निर्माण मजदूर योजना में अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं और वेरिफिकेशन हो जाता है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो जाता है, तो आपको इससे सरकार द्वारा बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, बात करें सबसे पहले फायदे की, तो जिस वर्कर का इसमें रजिस्ट्रेशन होगा उसके जब बेटे की शादी होगी तो सरकार की तरफ से उसे 35,000 रुपए का सहयोग दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बेटी की शादी के समय 51,000 यानी 51,000 का सहयोग सरकार द्वारा फैमिली को मिलेगा। बात करें दूसरे फायदे की, तो जिन वर्कर्स का इस योजना में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनके नर्सरी से 12वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों को हर महीने 500 रुपए का सहयोग दिया जाएगा। वहीं अगर किसी मजदूर का बच्चा उच्च शिक्षा में दाखिला लेता है तो उसे 10,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन इस योजना में हो जाएगा उनके परिवार की महिला को 30,000 रुपए मिलेंगे मैटरनिटी के। इसके अलावा परिवार में बुजुर्गों को 3,000 रुपए महीने पेंशन भी मिलेगी। वहीं अगर जिस मजदूर का नाम इस योजना में रजिस्टर होगा उसकी अकस्मात डेथ हो जाती है यानी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसे 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। केवल एक्सीडेंटल डेथ ही नहीं, बल्कि जो मजदूर इस योजना में रजिस्टर्ड होगा उसकी अगर नेचुरल डेथ यानी प्राकृतिक मृत्यु भी हो जाती है तो इस योजना के तहत उसके परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही अगर कोई मजदूर इस योजना में पंजीकृत होने के बाद विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो मित्रों, ये तो बात हुई इस योजना के फायदे की। आइए अब जानते हैं कि इस योजना में कौन कौन से वो वर्ग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस योजना में निर्माण से संबंधित जो मजदूर हैं और उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वही लोग आवेदन दे सकेंगे। इसके तहत बढ़ई, बार बाइंडर, बेलदार, कुली, मजदूर जो निर्माण साइट या मकान घर बनाने में काम करते हैं, निर्माण साइट पर तैनात चौकीदार, कंक्रीट मिश्रण करने वाले, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटरमैन, लोहार, सफेदी करने वाले पेंटर, प्लम्बर, पीओपी लेबर, पंप ऑपरेटर, राजमिस्त्री, शटरिंग करने वाले, टाइल स्टोन फिटर और बेलदार श्रेणी के कर्मचारी भी इस योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन आवेदन दे सकता है। अब हम जानते हैं कि किसी भी योजना के अप्लाई करने के कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो लोगों को पूरी करनी होती है अप्लाई करने से पहले। तो आइए जानते हैं उन कंडीशंस, उन शर्तों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी 24 अगस्त को और ये 11 सितंबर तक चलेगी। जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली 70 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक स्कूल में ये कैंप यानी शिविर लगाया जाएगा, जहां जाकर आप अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। तो आइए वापस लौटते हैं शर्तों पर। दोस्तों, सबसे पहली शर्त ये है कि जिस मजदूर का पंजीकरण आप करवाना चाहते हैं उसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बात करें आईडीज या डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको चाहिए होगी फोटोज, स्थानीय आईडी प्रमाण, बैंक खाता संख्या और आधार कार्ड। इसके अलावा जिस कंस्ट्रक्शन वर्कर का पंजीकरण होना है उसका पिछले 90 दिन का काम करने का प्रमाण पत्र भी साथ होना चाहिए। आपको बता दें, ये प्रमाण पत्र आप कॉन्ट्रैक्टर से करवा सकते हैं या जहां आप पहले काम कर रहे थे वहां के ऑफिशियल से। बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो www.edistrict.delhigovernmentnic.in पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करे बिना ना जाएं, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे।